शबाना जी ने की मौतर के घर वालों की दावत, जो कि बहुत बड़ी ग्रैंड दावत थी, और उसमें दावत में बुला के शबाना जी ने मौतर के घर वालों को किया बेइज्जत। दावत के नाम पे उड़ाया उनका मजाक। और यहाँ पर एक और बात बताती चलूँ कि दिन में 4 सूट बदलने वाली शबाना जी ने मौतर को एक लोन का सूट भी ना लेके दिया। और जी दावत में अंबर के ससुराल वाले भी आए थे। तो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइस, आज का ब्लॉग मैंने वही डेली रूटीन के साथ स्टार्ट किया है, और यहाँ मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत सारी ऐसी ज़रूरी बातें जो कि आप लोग मतलब कि सुनेंगे भी, देखेंगे भी, और बहुत आप लोगों को मतलब कि समझ में भी आएगी कि वाकई कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को बात समझ में आए तो बात को यानी कि कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और बात करते हैं आज हम, जो कि हमारा थंबनेल था, थंबनेल की तरफ इतनी ज़रूरी बातें हैं जो कि शबाना जी के घर में ग्रैंड दावत हुई है, और ग्रैंड दावत में मौतर के घर वालों को बुलाया है। तो जी गाइस, शबाना जी ने कहा था कि मैं आज ग्रैंड दावत कर रही हूँ, और ग्रैंड दावत में मैंने बुलाया है अपनी बड़ी बहन और यानी कि और जी अपने बेटों के ससुराल वालों को। तो जी ससुराल तो बेटों का दोनों का एक ही बनता है, तो यानी कि 2 फैमिलियों की शबाना जी ने की थी दावत। और दावत के हिसाब से तो मेहमान भी माशाल्लाह अच्छे थे, यानी कि 2 फैमिलियों के हिसाब से मेहमान भी माशाल्लाह अच्छे थे। पर जो शबाना जी ने खाना बनाया वो देखने में सिर्फ ऐसा लग रहा था बिरयानी, तो समझ में आ रही थी चलो भाई चलो, और बाकी जो कि उन्होंने निहारी बनाई वो भी चलो भाई ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें थी। और वहाँ पर अगर देखा जाए मीठा बहुत कम बना था, और 2 किलो मीठा यानी कि ये एक आम रूटीन में घर में चल जाता है। और बाकी उसके बाद आप लोगों को मतलब कि ये बताते चलो, जो कि चिकन के पीस है वो गिनती के 10-12 पीस थे, और जो कि शबाना जी ने चिकन बनाई थी, और वो बहुत ही मतलब कि कम क्वांटिटी में बनाई थी, जो कि उन्होंने इतनी बड़ी ग्रैंड दावत में यानी कि सारा एहतमाम किया। और जहाँ पे शबाना जी के साथ सारा दिन मअतल लगी रही, और बाकायदा एक वीडियो में तो शबाना जी की मतलब कि मअतल का क्लिप भी आ गया, जो कि उन्होंने बिरयानी वाली जो वीडियो मतलब कि अपलोड की है, सिंधी बिरयानी वाली। तो उसमें शबाना जी का सॉरी मअतल का सीन भी आ गया है कि वो बेचारी कितनी कंफ्यूज हुई है और कितना काम में लगी हुई है। बाकी यहाँ शबाना जी की गुड़िया तो एनी टाइम पर आती है, पर फिलहाल अंबर जो है वो आजकल अपनी अम्मी के घर रह रही है, और किसी भी काम में ना तो मअतल ने बताया कि भाई अंबर ने कुछ काम किया है या नहीं किया, और ना ही शबाना जी ने बताया कि भाई अंबर ने घर में कुछ हमारे साथ हेल्प की है या वो की है। क्योंकि अंबर जो कि आजकल कह रही है, जो कि उसकी अभी लास्ट वीडियो आई थी उसमें कहा था मैं मसरूफ़ होती हूँ, मेरे पास और भी काम होते हैं, ये होते हैं वो होते हैं। तो गाइज़, जब वो ससुराल में थी तो अपना पूरा घर लेके चल रही थी, यानी कि जब अपने घर थी तो पूरा घर लेके चल रही थी, खाना पकाना हर चीज़ वो कर रही थी। बेशक हेल्पर उसके घर में थी, पर वो अपने घर के काम कर रही थी। पर यहाँ पर उसके क्या काम है ये समझ में नहीं आ रहा है। खाना पकाना शबाना जी और मअतल कर लेती है, चाय पानी हर चीज़ वो लोग कर लेती हैं। तो यहाँ पे सिर्फ यानी कि सॉरी इब्राहिम को ही संभालना होता है, जबकि वहाँ पे वो इब्राहिम को भी अकेले संभाल रही थी। और फ़िलहाल मेरे निस्बत उन्होंने अपने ससुराल में इब्राहिम के होने के बाद इतना ज़्यादा कोई टाइम दिया नहीं है, क्योंकि वो जब से इब्राहिम हुआ है तब से वो ज़्यादातर अपनी अम्मी के घर पे रह रही है। तो फ़िलहाल जब भी वो रही है तो उसके पास यही था कि ये काम है वो काम है, इब्राहिम के लिए टाइम नहीं मिलता, ये नहीं होता वो नहीं होता, और मैं इतनी बिज़ी हो जाती हूँ। तो अब यहाँ देखा जाए इब्राहिम को संभालने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, और देखने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, और जो कि यानी कि काम भी उसके पास कोई इतना नहीं है। फिर अंबर क्यों इतनी मसरूफ़ है, जो कि वो कह रही है भाई मेरे पास इतना कोई फालतू टाइम नहीं है, मैं इतनी वीडियो बनाऊँ, ये बनाऊँ या वो बनाऊँ। तो ये सारी चीज़ें मतलब चल रही थी। बाकी आते हैं अपने वही टॉपिक की तरफ, जो कि थंबनेल है कि भाई शबाना जी ने उनको घर पे बुला के बेइज्जत किया है, तो गाइज़ और उनका मजाक बनाया है मअतल के घर वालों का। तो गाइज़ ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि घर में सिर्फ तहसीन था, ना तो शबाना जी के शौहर थे, ना ही बड़ा दामाद यानी कि मोहसिन था। और घर में यानी कि वो आके एक तरीके से बैठ ही गया बेचारा। तहसीन उनसे कहाँ तक बात करता या कहाँ तक उनको गाइड करता, तो वो बेचारे एक तरफ से आके बैठ गए, ना ही कोई उनको मतलब कि अटेंड करने वाला था, ना ही कोई उनके साथ बैठने वाला था। और जो कि बस वो बेचारे आए और आके एक तरीके से खा के चले गए। जहाँ के जब जेंट्स अलग आपने बिठाए हैं तो जेंट्स के फिर से जेंट्स के साथ होना चाहिए था।
तो ये चीज़ वहाँ पे देखी गई। बाकी उन्होंने बिल्कुल भी सही नहीं किया है और उनके घर पे इतनी दूर से मेहमान चल कर आए हैं और उनको भी उन्होंने इतनी अहमियत नहीं दी। और दूसरी बात ये है कि भाई शबाना जी की मतलब कि दावत की 2 वीडियो आई हैं और एक तो वो उन्होंने बिरयानी वाली मतलब कि अपलोड की है और दूसरी उन्होंने जो फुल प्रिपरेशन और दावत वाला ब्लॉग था उसके अंदर उन्होंने बार-बार कहा कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है और मुझे रैशेज़ हो जाते हैं, मुझे ये हो जाता है। जबकि उनके घर में एसी है बाकायदा और सोलर लगे हुए हैं, एसी है, तब भी उनका यही था कि हमारे घर में वो मुझे गर्मी बहुत लगती है, मुझे गर्मी बहुत लगती है। और उन्होंने दिन में कितने यानी कि एक ही वीडियो में कितने सूट चेंज कर लिए हैं। बाकायदा उन्होंने बताया भी है कि आप लोग नोट कर रहे होंगे कि मेरे कितने सूट मैंने चेंज किए हैं क्योंकि मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, मेरे पसीने में रैशेज़ हो जाते हैं मुझे। तो फ़िलहाल इससे कोई मतलब कि वो नहीं है। बाकायदा ऐसा होता है जब किचन में काम करते हैं और गर्मी लग जाती है, पसीना इंसान को आता है, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। पर आपके घर में तो एसी भी लगे हुए हैं, आप माशाल्लाह इतनी अच्छी लाइफ़स्टाइल जी रही हो, तो फिर इतना मसला क्यों? पर बात समझ में आती, चलो आपको गर्मी लगी, आपने मतलब कि बार-बार सूट चेंज किए। पर वहीं लोगों का ये कहना था कि शबाना जी प्लीज़ 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 अपनी बहू बेचारी मुअत्तर को भी 2-4 लॉन के सूट दिलवा दें, जो कि वो इतनी गर्मी में नेट का सूट पहन के आपके साथ मतलब कि काम कर रही है और वीडियो में मतलब कि दावत व्लॉग में उसने पहने हैं। तो वो हमेशा कुछ ऐसे ही कपड़े पहन कर आती है। तो वहाँ लोगों ने मतलब कि बहुत कहा है कि अपनी बहू को भी दिलवा दें सूट, बहू को भी दिलवा दें, इतने पैसे यूट्यूब से कमाती हैं तो बहू को भी दिलवा दें। तो गाइज़ यहाँ मैं कहूँगी कि बहू के पास भी शायद कमी नहीं है और क्योंकि अक्सर इनके यहाँ जब भी कोई ऐसा होता है पार्टी वगैरह या बर्थडे वगैरह होती है तो इन लोगों में ज़्यादातर कपड़े ही दिए जाते हैं क्योंकि इनको पता है कि हमारा यूट्यूब का काम है और हमें बाकायदा कपड़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इस हिसाब से तो ये लोग ज़्यादातर गिफ्ट के तौर पे कपड़े ही देते हैं एक दूसरे को ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए और हमें बाज़ार से ख़रीदना ना पड़े। तो इसीलिए ये लोग एक दूसरे को कपड़े देते हैं और मोहतर के पास भी माशाल्लाह अच्छे ही कपड़े हैं। पर क्या पता उसने कहा है कि जब मेरा ये नेट का सूट बना हुआ है तो मैं इसको यही पहन लूँ। तो फ़िलहाल ये सारी बातें हो तो गाइज़ इसके बाद अब हम बात करते हैं कि दावत के अंदर अंबर के ससुराल वालों को भी बुलाया गया। तो गाइज़ शबाना जी की वीडियो पे कमेंट्स आया था कि मतलब कि भाई दावत है और दावत में आपने अंबर के ससुराल वालों को शाहज़ेब को नहीं बुलाया। तो वहीं लोगों का मतलब कि कमेंट्स के ऊपर शबाना जी और का भी कोई रिएक्शंस नहीं आया है और अभी इस बात के ऊपर मतलब कि लोग यही पूछ रहे हैं कि आपने शाहज़ेब को क्यों नहीं बुलाया। तो गाइज़ उनके पास अभी इस टाइम एक मौका है क्योंकि इससे जब इनके घर में दावत हुई थी तो तब भी अंबर और से यही पूछा गया था कि ना शाहज़ेब को बुलाया गया और ना ही आपके ससुराल वालों को बुलाया गया। तो वहाँ अंबर ने एक छुट्टी जवाब दिया था कि बीबी आपको यहाँ और किसके ससुराल वाले नज़र आ रहे हैं। तो गाइज़ यहाँ पे अभी शबाना जी ने जो वैल्यू दी है तो अभी वो सिर्फ मुहत्तर की वजह से नहीं दी, वो तहसीन की वजह से दी गई है क्योंकि तहसीन का भी रिश्ता न्यू उनके साथ मतलब के बना है। तो इस वजह से अभी सिर्फ तहसीन को अहमियत दी गई है, अभी मुअत्तर को अहमियत नहीं दी गई है। बाकी ये है कि अभी जो भी दावत हो रही हैं अभी समझो अभी ये अनमैरिड कपल है तो इसलिए अंगेज कपल है। तो अभी सिर्फ कहते हैं ना कि शादी से पहले पहले वैल्यू दी जाती है, शादी के बाद तो भी सबके रंग रूप नज़र आने लगते हैं क्योंकि जहाँ पहले अंबर के ससुराल वालों को भी वैल्यू दी जा रही थी और अब उनके भी रंग रूप नज़र आ रहे हैं। तो अब शबाना जी ने उनको भी इग्नोर कर दिया है। अब देखो जब भी दावत होती है तो या तो शबाना जी अब 2 समदाने उनके रह गए हैं उनकी करेंगी, गुड़िया के ससुराल की और जो कि अंबर के ससुराल की। तो देखो ये दावत उनके घर से कब मतलब कि अनाउंस होती है कि ये वो लोग ये दावत कर रहे हैं और इस चीज़ में अब कब उनके फैमिली से एक और दावत का सीन नज़र आएगा। और यहाँ मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि तलबिया मतलब कि अपने किचन सेट मतलब कि वो कर रही थी और यहाँ खेल रही थी और ये मुसलसल कुछ ना कुछ खेलती रहती है। तो कभी कुछ बना रही होती है, कभी कुछ बना रही होती है और यहाँ अभी देखिए ये खाने में क्या बना रही है। तो मैं घर में बना रही थी पालक गोश्त, तो ये भी पालक गोश्त बना रही थी और सॉरी पालक बना रही थी और आज इसके खाने में ये है। और नेक्स्ट क्या बनेगा वो भी मैं अपनी आने वाली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। और यहाँ ये लहसुन कटिंग कर रही थी तो यहाँ भी अपना मिनी व्लॉग बना रही थी। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो गाइस इसने अभी अपना मतलब कि सेटअप बनाया हुआ है और यानी कि खेल कूद
का, और ये इस तरीके से आजकल छुट्टियां हो रही हैं तो इस तरह से अपना टाइम स्पेंड कर लेती है। तो क्योंकि बाहर आना जाना इसको इतना ज़्यादा अलाउ नहीं है तो ये घर में ही इस तरीके से खेल लेती है। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी और तलबिया का मिनी व्लॉग कैसा लगा तो ये भी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और बाकी आज की वीडियो में कौन सी बात सही लगी, कौन सी गलत लगी, तो वो भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मिलते